साथियों साथियों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आरपीएफ का एक नोटिफिकेशन आ चुका है आपके सामने। आरपीएफ की बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है। आरपीएफ जिसमें आपका कांस्टेबल का 4208 पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर का 452 पोस्ट है दोस्त। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 15 अप्रैल से आपका 14 मई तक भरा जाएगा। और आपकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका क्या क्या है, इसमें आपका ये है दोस्त कि जो आपका जनरल और ओबीसी का फीस है वो 500 है, एससी एसटी फीमेल का 250 है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी में ही आपका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम है 25 का। और सब इंस्पेक्टर में अगर मैं बताऊं तो 20 साल है और 25 साल है मैक्सिमम। और इसमें आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। तो आप ये कह सकते हो कि ये 28 ईयर्स का हो जाएगा, ये 28 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है साथी। अच्छा, और ये जो आपकी एज काउंटिंग होगी वो जुलाई 2024 से काउंटिंग होगी। अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं आरपीएफ के लिए, आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी और ये कैसे किस मोड में आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए यही 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, इसके बाद पीईटी होगा आपका, फिर पीएमटी टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। आगे मैं अगर बात करूं तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर्स और 30 मिनट्स, मतलब 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन है, अरिथमेटिक के भी 35 हैं, सॉरी जनरल अवेयरनेस के आपके हैं 50 क्वेश्चंस, आपके अरिथमेटिक के हैं 35। इसके बाद आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी हैं आपके 35, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो जो आपका सीबीटी मोड एग्ज़ाम होगा उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। तो आरपीएफ के लिए आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अच्छा इसमें एक बात और कही गई है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, मतलब एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों मेरे प्यारे साथी, तो आगे बात क्या हो रही है कि मैं वही बता रहा था कि जनरल अवेयरनेस के 50 आएंगे, अरिथमेटिक के 35 आएंगे, इंटेलिजेंस रीजनिंग का अर्थात 35। टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट्स आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। आगे मैं बात करूं तो जो आपका पीईटी, मतलब जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका पीईटी टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसमें मेरे प्यारे भैया क्या होगा कि आपका कांस्टेबल मेल में आपको क्या मिलेगा, 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगा, 1600 मीटर दौड़ना होगा और लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट होगी, हाई जंप आपकी 4 फीट होगी। अगर मैं कांस्टेबल फीमेल की बात करूं तो इसमें जो फीमेल की है वो 3 मिनट 40 सेकंड है, 800 मीटर दौड़ना है, लॉन्ग जंप 9 फीट की है और 3 फीट की आपकी हाई जंप है। ठीक है मेरे प्यारे साथी। आगे मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर की अगर पोस्ट है तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एसआई अगर आपको बनना है दरोगा जी, तो इसमें क्या है भैया, एसआई फीमेल का जो है वो 800 ही मीटर है, एसआई फीमेल का वो है 4 मिनट में। कितने मिनट में है, 4 मिनट में है। और लॉन्ग जंप है 9 फीट की और हाई जंप है 3 फीट की। फिर अगर मैं एसआई मेल की बात करूं तो 1600 मीटर दौड़ना है, वो 6 मिनट 3, मतलब जब आप दरोगा बनोगे तो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा, और जब आप कांस्टेबल के लिए जाओगे तो 5 मिनट और 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी। ठीक है मेरे प्यारे भैया। लॉन्ग जंप 12 फीट है और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो हाइट वगैरह की बात कही जा रही है, तो हाइट में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो हाइट में क्या है कि जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी हैं उनका 165 होना चाहिए। ठीक है, और जो इसमें फीमेल है उनका 157 होना चाहिए था।
SC ST में 160 और फीमेल में, ये मेल का है, ये फीमेल का 152 है। ठीक है। फिर चेस्ट जो है ये आपका मेल का लिए ही होता है, वो 80 होना चाहिए। जनरल OBC 85 होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, आगे मैं बात करूं तो आगे क्या बात हो रही है, आगे ये बात हो रही है कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक मतलब स्टैटिक जीके आएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। फिर आपका यहाँ पे केवल अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक में आपका नंबर सिस्टम, वही जो चैप्टर होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, SI CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर इसके बाद आपका जो रीजनिंग का चैप्टर है मेरे प्यारे साथी, रीजनिंग का चैप्टर क्या क्या है आपका है, एनालॉजी है, ऑड मैन ऑड वन आउट है, सीरीज है, स्टेटमेंट कंक्लूजन जिसे कथन निष्कर्ष आप कहते हो, डायरेक्शन है, दिशा परीक्षण वाला, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। फिर इसके बाद मैट्रिक्स भी है इसमें। मैट्रिक्स ये मैथ्स वाला नहीं है, मैट्रिक्स इसमें आता है। ये मैट्रिक्स होता है कि जैसे कहते हैं ना रो और कॉलम वाले ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो सब हम आपको कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। फिर ब्लड रिलेशन आता है, नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं, मिसिंग टर्म्स होते हैं। ये आपका क्या है, सारे सिलेबस हैं। ठीक है, यही सेम टू सेम सिलेबस सब SI के लिए भी है। और अगर मैं बात करूं सेम वही पैटर्न है SI के लिए भी। ठीक, SI के लिए भी वही सारा सेम पैटर्न। तो मेरे प्यारे दोस्त, बिना देरी करते हुए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपका जो एग्जामिनेशन होगा, अभी इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, अच्छा एक बात और कि आपका क्वालिफिकेशन होना कितना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर आपको सब इंस्पेक्टर के लिए जाना है तो बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। फिर अगर मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीट एटलीस्ट 10th क्लास तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको ज़बरदस्त तैयारी कराऊँगा और बढ़िया इस बार सब लोग वर्दी पहनेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।